Good morning class 7th SST, chapter 1st, our environment. Environment is nothing but our surrounding. अर्थ के ऊपर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सराउंडिंग है, जो उसके सर्वाइवल के लिए जो जितने भी कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, वो ही इसका एनवायरनमेंट इसको बोलते हैं। एक सिंपल लेमैन की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया। ये इस टॉपिक के ऊपर और इससे रिलेटेड सारे कंपोनेंट्स को लेके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट किया था आज से 1 महीने पहले। वो वीडियो आपकी क्लास में इस वीडियो के बाद में मैं पोस्ट कर दूंगा। आप चाहे तो उसको पहले क्लिक करके पूरा वीडियो देख लें ताकि आपको आगे इस चैप्टर को समझने में डिफिकल्टी नहीं होती। इसके सारे बॉयटिक अबॉयटिक कंपोनेंट वो सारे मैंने उसमें एक्सप्लेन कर लिए, इसलिए यहाँ पे मैं टाइम को सेव करते हुए वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं सीधे एनवायरनमेंट की एक बात करूँगा और साथ में रिम ऑफ अर्थ में जितने भी स्फीयर्स है जो इसमें दिए रखे उसकी बात करके इकोसिस्टम की बात करूँगा। तो भाई इसमें सबसे पहले तो मैंने एनवायरनमेंट का डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन किया है। अब अगर उसको बुक की लैंग्वेज में आपको जो लिखा हुआ है वो है कि द नेचुरल एनवायरनमेंट compromises of a biotic and abiotic condition and processing existing on the earth and affecting life। तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? वो बायोटिक और अबायोटिक कंडीशंस है। बायोटिक और अबायोटिक मतलब क्या? लिविंग कंडीशंस जो होती है, जो आपके आसपास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो, और अबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो आपको इफेक्ट करती है। अगर आप एज ए ह्यूमन आप लोग कंसिडर अगर हम करें तो आपके चारों ओर का जो चीज़ें हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कंडीशंस हैं, वो आपको इफेक्ट करती है और आपके सर्वाइवल के लिए आप उसके बैलेंस करके कैसे आप सर्वाइव करते हैं, वही आपके सर्वाइवल आप सर्वाइव कर लेते हैं तो वो आपका एनवायरनमेंट और जो वो पूरा जो आपके आसपास का ओरा है उसको आपका एनवायरनमेंट बोलते हैं। और यही आपके नेचुरल एनवायरनमेंट में डेफिनेशन में दिया। बायोटिक और अबायोटिक जो है ये ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर रखा है मैंने, तो वो आप उसके सेकंड जो है मेरे उस वीडियो में आप देख लीजिएगा, जो मैं अपलोड कर दूंगा इसके इस वीडियो के बाद में आपके क्लास के अंदर। अब बात करते हैं रिंग ऑफ अर्थ। अगर रिंग का डिक्शनरी मीनिंग पे जाए तो रिंग का मतलब होता है किंगडम। तो रिंग ऑफ अर्थ का मतलब ये है कि अर्थ के ऊपर जितने भी, अगर हम ये अर्थ लें ग्लोब सॉर्ट ऑफ हम एक मॉडल बनाते हैं और इस पे ये अर्थ है बेसिकली हमारा, जिसके अंदर ये इस तरह के यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये आगे ओशंस हैं। तो ये जो अर्थ है इसके ऊपर जो जिस तरह का इसके चारों एक लेयर है ग्रेविटेशन की वजह से, ये जो यहाँ तक एयर इसके साथ अटैच होती है, इस एयर के अंदर ऑक्सीजन रहती है, जिसको हम एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर अगर नहीं हो, सपोज ग्रेविटेशन पुल नहीं कर सके, यहाँ पे ये एयर नहीं हो, ऑक्सीजन भी नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा तो यहाँ पे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हम एज ए ह्यूमन ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन और हम विदाउट ऑक्सीजन एज ए ह्यूमन अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
हम सांस लेने के लिए हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि ये जो रिम ऑफ अर्थ है इसको बेसिकली कुछ कैटेगरीज में बांटा है। पहला है लिथोस्फीयर। लिथो का मतलब होता है लैंड, स्फीयर का मतलब आपको पता है। एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो पोर्शन जो लैंड से रिलेटेड है, मतलब ये कि वो केवल और केवल उस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, उस जगह के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे जमीन होती है। तो समझिएगा इसे। इसी तरह अगर हम इसको और थोड़ा सा, इसको जब हम कंपेयर करेंगे दूसरे, इसके अंदर रॉक्स वगैरह सब आ जाएंगे, है ना, रॉक्स का पोर्शन भी आ जाएगा। अगर हम इसकी कंपेरिजन करें अगर हाइड्रोस्फीयर से, अब हाइड्रोस्फीयर फर्स्ट लिथोस्फीयर, सेकंड आ जाएगा हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर जैसे हाइड्रो से पता पड़ा वाटर, तो वाटर के अंदर जो जिस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जिस तरह का वो जितना एरिया कवर करता है वो सारा का सारा हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है। मतलब कि जहाँ पे हमको पता पड़ गया कि लैंड के अंदर तो ये लैंड का एरिया 0.3 किलोमीटर, रॉक्स वगैरह सारा एरिया आ गया लैंड वाला पोर्शन, और इसके ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे आपके आ गए लिथोस्फीयर में। तो ओशन के अंदर चले जाएंगे तो ओशन के अंदर ये जो वाटर है, तो वाटर बॉडीज के अंदर कहीं पे भी वाटर बॉडीज के अंदर आप कंसिडर कर लीजिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिश है, व्हेल है या जो भी है, वो सारे जिस तरह का एनवायरनमेंट वहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है वो जो है इसको इस पूरे जोन को जो वर्ड दिया है वो दिया हाइड्रोस्फीयर। तो अब इसमें डेफिनेशन में लिखा द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। देखिए एक सिंपल सी सीधी सी लाइन से इसको एक्सप्लेन किया है बुक के अंदर, तो सिंपल सी लाइन है, मैंने पूरा आपको 3-4 लाइनों में इसको एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर। अब 70% के आसपास जो है वो वाटर बॉडीज हैं और थोड़ा ये रिवर और ये कंसिडर करने में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसके बाद में एयर के बारे में बात करें हम, तो एयर के बारे में ऑलरेडी बात बता दिया मैंने। तो पहला हो गया लिथोस्फीयर लैंड, दूसरा वाटर और थर्ड हो गया एयर। तो वो हो गया थर्ड एयर जो मैंने ऑलरेडी आपको दिया था एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर जो होता है जो आपके चारों ऊपर जो है एक बनाता है एक थिन लेयर जो सराउंडिंग है, और वो एयर जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है 29% के आसपास में, 78 पॉइंट समथिंग नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है कुछ, और बाकी कुछ गैसेज है। ये लेयर अगर नहीं होगी तो हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते। और इसके ये जो पोर्शन है अर्थ का वो एटमॉस्फेयर बोलते हैं इसको। और जो टाइनी है उसके ये इसके अंदर एक ओजोन लेयर होती है। उस ओजोन लेयर एक छल्ली की तरह काम करती है, सील की तरह काम करती है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज को सन की अल्ट्रा वायलेट रेज को वापस रिफ्लेक्ट करती है। अगर अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाए और हमारी स्किन के गिरे तो हमको स्किन डिजीज हो सकती है, कई तरह के प्रॉब्लम हो सकती है, और वो हम लंबे हमारा जो बॉडी है वो इसके लिए कंपैटिबल नहीं है, हम फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे लंबे टाइम के लिए। तो ये ऑलरेडी इसका जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उसका टेकन केयर कौन करता है? एटमॉस्फेयर। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए जो है सर्वाइवल के लिए एनवायरनमेंट में ये क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्योंकि आपके दिमाग में है यहाँ पर ऊपर तो कौन रहता है एयर में, तो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स हु समहाउ प्ले क्रूशियल रोल
for a living organism for their survival. अब बात करते हैं बायोस्फीयर की। तो बायोस्फीयर क्या है, तो इसमें तो एक लाइन लिखी है, बायोस्फीयर इंक्लूड ऑल थ्री पार्ट्स, ऑल थ्री लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर एंड देयर पार्ट देयर इज नो बायोस्फीयर नैरो जोन। देखिए मैं आपको सिंपल देखिए, ये आपको इसमें पेज नंबर 6 में लिखा हुआ है ये बायोस्फीयर के बारे में कि तीनों पार्ट इंक्लूड करते हैं और एक नैरो जोन है जिसमें लैंड भी आता है, वाटर भी आता है, एयर भी आता है, तीनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें कुछ और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैं आपको एक दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि बायोस्फीयर है क्या और कहना क्या चाहते हैं। तो बेसिकली लिथोस्फीयर, अगर हम इसको स्फीयर से सर्च करें, हाइड्रोस्फीयर, इस तरह मतलब कि ये केवल लैंड के अंदर ये वाटर, और ये वो पोर्शन आ गया जिसमें कॉमन है जो लैंड भी है, वाटर भी है, और थर्ड है एटमॉस्फेयर। यहाँ पे तीनों पोर्शन। तो अगर इसको कर देते हैं लिथो एल से, इसको करते हैं एच से हाइड्रोस्फीयर, इसको करते हैं ए से एटमॉस्फेयर, थर्ड है एटमॉस्फेयर, तीनों का सेट अगर मैंने ड्रॉ किया वेन डायग्राम जिसको बोलते हैं बेसिकली से शो किया, तो ये जहाँ पे तीनों इंटरसेप्ट होते हैं, ये जो पोर्शन है जहाँ पे तीनों इंटरसेप्ट होते हैं स्फीयर, वो होगा बायोस्फीयर। अब आपको समझ में आएगा होगा कि बायोस्फीयर क्या है। सिंपल से लाइन से तो आप पढ़ोगे तो समझ में आ गया, मैंने एक्सप्लेन किया समझ में आ गया, बाकी इस डायग्राम में समझ में आ गया। तो एग्जाम में आपको ये डायग्राम, अगर बायोस्फीयर क्या व्हाट इज बायोस्फीयर वो लिखना है, साथ में ये डायग्राम बनाना है। अब बात करते हैं इसके बाद में इको सिस्टम की। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन है यहाँ पे प्लेन है कि all plants, animal and human being depends on their immediate surrounding। बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, immediate surrounding पे डिपेंड करते हैं। Often they are also interdependent on each other, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, बिल्कुल करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। An ecosystem for given area is a whole biotic environment। बायोटिक एनवायरनमेंट मतलब लिविंग एनवायरनमेंट, इसमें प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा इन दैट एरिया, प्लस अबायोटिक मतलब सेडिमेंट, सॉइल, वाटर, एयर, गैसेस, ये आते हैं इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड थस दिस रिलेशन, और ये जो रिलेशन होगा यही इकोसिस्टम है। तो कहने का मतलब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम ये है कि जो आप अगर आप इकोसिस्टम के अंदर आप अगर उसको कंसीडर करेंगे एज ए ह्यूमन, तो आपके चारों ओर जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कोई भी हो, और नॉन लिविंग या ज़्यादा नॉन लिविंग की जगह अगर इसको अवर्टी बोले तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे सॉइल है, वाटर है, क्योंकि नॉन लिविंग में तो आप कंफ्यूजन हो जाएगा, टेबल चेयर्स है, इस तरह के नॉन लिविंग में अवर्टी है, इस तरह के जो हैं वो आपस में बैलेंस में जो रहते हैं ताकि एक
लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे सर्वाइव कर सके, क्योंकि वो एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, तो वो जो है उसका सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगी। और यही इकोसिस्टम है, जहाँ पे इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाए, इनबैलेंस हो जाए, इकोसिस्टम होगा ही नहीं। जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं हमारे यहाँ पे, बहुत सारे, क्या अर्थ के अलावा कोई भी प्लैनेट है जहाँ पे इकोसिस्टम है ही नहीं, तो वहाँ पे लाइफ भी नहीं है। तो इकोसिस्टम लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, और बैलेंस इकोसिस्टम हेल्दी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। आपने अभी देखा कोरोना का जो एपिडेमिक चल रही है, जिसकी वजह महामारी बोलते हैं जिसको, जिसकी वजह से इकोसिस्टम जो है वो डिसबैलेंस हो गया है, क्योंकि एक वायरस जो है, ये लैब प्रोड्यूस वायरस है कि अपने आप प्रोड्यूस हुआ है, उसमें क्या है कि सारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है वो बैलेंस डिसबैलेंस हो गया, इको बैलेंस डिसबैलेंस हो गया, जिसकी वजह से जो है वो डेथ रेट बढ़ने लग गई है, और साथ ही साथ जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंस भी कम होने लगी है, डिपेंडेंस डिक्रीज होने लगी है। ओके, बिकॉज ऑफ द सिंपल वायरस। तो आप कोविड-19 से समझ सकते हैं कि इकोसिस्टम क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। केवल एक वायरस ने पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया है, और एवरीबडी सफरिंग। तो इसके बाद है लास्ट जो टॉपिक है आपका, द डायनामिक ऑफ एनवायरनमेंट, द फिजिकल। इस टॉपिक को मैं यही छोड़ देता हूँ, क्योंकि इस टॉपिक के बाद साथ में आपका क्वेश्चन आंसर है, तो इस टॉपिक को मैं उसके साथ में लूँगा। मीनवाइल आपको इसके साथ वाला तो वीडियो में आपके क्लास वाले मैं अपलोड करूँगा, वो जो है आप जरूर साथ में देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए, ताकि आपको सारा कुछ समझ आ जाए। हालांकि कुछ उसमें डिकम्पोजर से लेके बहुत सारे मैंने ऐसे चीज़ें पढ़ाई है जो शायद आपको इस बुक में अभी नहीं मिलेगी, लेकिन वो आपके जो है वो या तो पहले की प्रीवियस क्लास में है या आगे वाली क्लास में है, उसको मैंने एक्सप्लेन करना था, इसलिए आपको समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। थैंक यू।